उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में एक बार फिर से ढेर सारे बदलावों का दौर शुरू होता दिखाई दे रहा है। लग रहा है कि बहुत जल्द उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसमें मंत्रिमंडल के चेहरों से लेकर उत्तर प्रदेश भाजपा की टीम और ढेर सारे निगम और बोर्डों में बदलाव हो सकता है। मैं इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में मौजूद हूँ। पीछे वो बिल्डिंग है जहाँ कुछ समय पहले तक ही और बीते 24 घंटों में ढेर सारी बैठकें हुई हैं। दिल्ली से विनोद तावड़े जो कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की ओर से भेजे गए थे, एक वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी नेता हैं, वो लखनऊ में भाजपा दफ्तर पर आए और जहां उन्होंने ढेर सारी बैठकें की। ये बैठकें 1-to-1 रही, कई सारी 1-to-1 बैठकें हुई और इन 1-to-1 बैठकों में माना जा रहा है कि विनोद तावड़े ने पार्टी से जुड़े कामकाज को लेकर ढेर सारे फीडबैक लिए हैं। इन फीडबैक पे भी अगर बात की जाए तो विनोद तावड़े ने खुद अपने सोशल मीडिया हैंडल पर इस तमाम बैठकों की तस्वीरें डाली और तस्वीरों के साथ साथ ये भी लिखा कि कई नेताओं से बैठक करके संगठनात्मक और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ विस्तृत और सार्थक चर्चा हुई। अगर चेहरों की बात की जाए जो इन बैठकों में शामिल रहे हैं तो उसमें सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के संगठन महामंत्री धर्मपाल जो कि विनोद तावड़े के साथ बैठे। ये एक तरीके से 1-on-1 बैठक हुई थी जिसमें प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी भी शामिल थे। इसके बाद विनोद तावड़े उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक से मिलते हैं। फिर वो एक एक करके उत्तर प्रदेश सरकार में जो वरिष्ठ मंत्री हैं जैसे कि सुरेश खन्ना वित्त मंत्री हैं, उनसे उनकी मुलाकात हुई। साथ ही साथ वो सूर्य प्रताप शाही से मिलते हैं। वो बस्ती से पूर्व सांसद हरीश द्विवेदी से मिले। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के रमापति राम त्रिपाठी से उनकी मुलाकात हुई। साथ ही साथ वो धर्मपाल सिंह सैनी जो कि मंत्री हैं उनसे मुलाकात हुई। महेंद्र सिंह पूर्व मंत्री हैं। भूपेंद्र चौधरी जो कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष हैं उनसे भी उनकी मुलाकात हुई है। माना जा रहा है और अभी भी आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी में ढेर सारी गाड़ियां हैं, तमाम कई ऐसे चेहरे हैं जिनका यहाँ पर आना बदस्तूर जारी है। कई पूर्व मंत्री, कई बड़े नेता लगातार भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में पहुँच रहे हैं। आज प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी एक कार्यक्रम में शामिल होंगे और उसके बाद वो यहाँ से होकर आगे और भी अन्य कार्यक्रमों में शामिल होंगे और लोगों से मिलेंगे। लेकिन सबके बीच में कल जब विनोद तावड़े ने तमाम बैठकें की थी तो उसके बाद पंकज चौधरी उस मुलाकात के बाद जो उनकी विनोद तावड़े के साथ और प्रदेश के संगठन महामंत्री धर्मपाल के साथ हुई थी, उसके बाद पंकज चौधरी दिल्ली गए थे और वहाँ उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। इसके बाद सोमवार को विनोद तावड़े मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से 1-to-1 मुलाकात करते हैं। दोनों के बीच में सामने सामने बात होती है और उसके बाद विनोद तावड़े भी दिल्ली चले जाते हैं। माना यही जा रहा है कि पश्चिम बंगाल चुनावों के खत्म होने तक उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की नई टीम जो कि पंकज चौधरी प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद एक टीम आनी है वो आ सकती है। उत्तर प्रदेश भाजपा से कुछ चेहरे दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की टीम में भेजे जा सकते हैं और साथ ही साथ जो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सरकार में 6 मंत्री पद अभी भी खाली हैं, वो तो भरने के साथ ही कई चेहरों को मंत्रिमंडल से बाहर करके कई नए चेहरों को उसमें शामिल किया जा सकता है। और विनोद तावड़े ने पार्टी के कार्यकलाप को लेकर, पार्टी की इमेज को लेकर, जमीन पर चल रहे मुद्दों को लेकर इन तमाम वरिष्ठ नेताओं से एक एक करके फीडबैक मांगा और सीधा सीधा ये पूछा है कि क्या ऐसी चीज़ें जिसको करेक्ट करने की ज़रूरत है, कौन कौन से वो चेहरे हैं जिन्हें संगठन में मंत्रिमंडल में शामिल करने की और किनके रिपोर्ट कार्ड खराब हैं जिन्हें वर्तमान जो उनके पास दायित्व हैं, पद उनसे बाहर करने की ज़रूरत है। भारतीय जनता पार्टी में और उत्तर प्रदेश सरकार में अब इन मुलाकातों के बाद किस तरीके से बदलाव होता है, क्या फेरबदल होते हैं, आने वाले वक्त में वो भी आपको बताएंगे। तमाम गतिविधियों से अपडेट करेंगे। आप देखते रहिए अमर उजाला उत्तर प्रदेश। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।